कोई डॉक्टर आपको देने से कासिर रहा, अगर ये नेमत मिल सकती है तो आपको अल्लाह के वलियों की बारगाह, समझ रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी नेमत है। और ये अल्लाह का नाम बहुत प्यारा नाम है और बहुत ही मुबारक नाम है। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज इस मुबारक मजलिस में मौलाना अख्तर रज़ा साहब ने अपने घर को मदरसा बना दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई करने पर आ जाए ना तो फिर उसका घर घर नहीं रहता, वो खाने खुदा बन जाता है, खाने रसूल बन जाता है। लेकिन ये जो लड़कियां, जो माएँ बैठी ना, मेरी बहनें बैठी हैं, वो सुन लें, बसरा में एक तवायफ खाने पर, बसरा में एक तवायफ खाने पर 1 साल के लिए राबिया बसरी को कैद करके रखा गया था। 365 रातें उस तवायफ खाने पर राबिया बसरी को गुजारने का मौका मिला। उनको जिस्म बेचने की नौबत आई, लेकिन आपने जिस्म बेचा नहीं। मालूम है क्या हुआ? 365 रातों में जब उस कोठे की मालिकन को पता चला कि राबिया बसरी ने मेरे इस चकला खाने को मदरसे में तब्दील कर दिया है, उसने कहा है राबिया मुझे माफ करना, मैं तुझे गलत लड़की समझती थी, तू तो अल्लाह की दोस्त निकली, तुझे मैंने आजाद कर दिया। तो राबिया ने कहा था तुझे पता है 365 रातें इस चकला खाने पर मैंने गुजारी हैं, जो लड़का हर रात मेरी इज्जत लूटने के लिए आता था, मैंने 365 लड़कों को अल्लाह का वली बना के वापस किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से अल्लाहु अकबर, रब का दोस्त या रसूल अल्लाह। अगर कोई करने पर आ जाए तो क्या कर सकता है? अगर कोई करने पर आ जाए तो क्या कर सकता है? इंडोनेशिया आज दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क मुसलमानों का कहलाता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है। कुछ पता करो मेरे भाई, कोई बात होगी ना? क्या ये मुसलमानों के वजूद की वहां बारिश हुई है, तूफान आया है, जो सबसे बड़ी आबादी हो गई? कभी तारीख पढ़ो, उस 70, 80, 90 हजार के मोबाइल में कभी कभी अपने पूर्वज की दास्तानें पढ़ लिया करो। एक मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं था। बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, लादीनियत के शिकार लोग इंडोनेशिया में रहते थे। एक मुसलमान इंडोनेशिया के बॉर्डर पे कैद हुआ, उसको कैद करके ले गई पुलिस इंडोनेशिया की और कहा ये जासूस है, उसको जेल में डाल दिया गया। 4 साल के बाद जब वो बाइज्जत बरी हुआ मुसलमान, तब तक वो जेल के अंदर 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 आदमी को हम दरूद पढ़ने का तरीका ना बता पाए। अगर कोई शख्स दरूद पढ़ता था तो हमारी सोहबत में आके दरूद भूल गया। अगर कोई नमाज पढ़ता था तो हमारी दुकान पे आके नमाज तर्क कर दिया। समझे आप? अब तो हुजूर के मिंबर पे बैठ के लोग क्रिकेट की बातें करते। मैं नूर भाई जलसा में था, एक साहब पैंट शर्ट पहने हुए थे और हुजूर के मिंबर पे मैंने कहा आप बैठे आराम से, वो बैठ गए। मैं तकरीर कर रहा था और मालूम है वो क्रिकेट मैच देख रहे थे। मैंने कहा ये टोपी मेरी बगदाद की न होती, तेरे कदम के नीचे रख देता, तेरे पाँव का धोवन पी लेता। तू हुजूर के मिंबर पर बैठा है, लेकिन मेरे भाई क्या तकलीफ है हुजूर के जिक्र से? हुजूर की बातें तुझे गिरा गुजरती है, हुजूर की बातें तुझे लोड हो गई है, तू जवान होकर के क्रिकेट देखता है हुजूर के मिंबर पे। हाँ, तेरे घर की लड़कियां किस हालत में होंगी? वो रोने लगा, हट गया वो। मैंने कहा आजकल की लड़कियों, आजकल के लड़कों से कैसे मुआशरा संवरेगा? मैंने कहा इन लड़कियों से कोई बताए कि लड़कियां हुजूर से कैसी मोहब्बत करती थी। बच्चों का खेल बन गया है, वक्त गुजारी खेल बन गया है, तज़ी औकात के मुतरादिफ हमारा तमाम का अमल। लड़कियां समझती है कोई है नहीं जिसने हुजूर से मोहब्बत किया। मैं बताऊं बहन, 1 मिनट की बात है। अम्मी आयशा फरमाती है हुजूर के इंतकाल के बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? उसने कहा अम्मी मैं हूं। दरवाजा मैंने खोला तो लड़की आई। मैंने कहा क्या बात है बेटी? उसने मुझे सलाम किया, रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों है? उसने कहा अम्मी एक मकसद के तहत आई हूं। मैंने कहा बोल तो सही क्या बात है? उस लड़की ने कहा अम्मी जब से हुजूर का इंतकाल हुआ है हुजूर को नहीं देखा, हुजूर की याद बहुत आती है, हुजूर की यादें बहुत बेचैन करती है। बच्चे हंसते हैं तो दिल टूट जाता है, कोई मुस्कुराता है तो दिल पे हथौड़े लगते हैं। अब दिन में सूरज निकलता है ना तब भी रात का एहसास होता है। अब दिन और रात की तमीज मेरे अंदर से खत्म हो गई है। हुजूर के ना रहने से मैं भी नहीं रही। मेरा घर सलामत है लेकिन मेरा दिल उजड़ गया। अम्मी हुजूर की मज़ार शरीफ तो आपके घर में है? फरमाती हाँ। उस लड़की ने कहा अगर आपको दिक्कत न हो तो मुझे रोज़े मुस्तफ़ा दिखा दीजिए, अगर आपको तकलीफ न हो तो बस एक मरतबे दरबार मुस्तफ़ा दिखा दीजिए। जवान लड़की थी और आजकल की लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जाती हैं। वो ज़बान जिससे कुरान पढ़ने के लिए दिया गया,
वो जबान उस जबान से टच होती है जो जबान खिंजीर का गोश्त खाती है। समझ रहे हैं? कहा किससे बताएं? आपसे न बताएं तो क्या दरिया किनारे की स्टेज लगाएं? तालाब की मछलियों को हुजूर की बातें सुनाएं? अपनी बहनों को न बताएं तो किससे बताएं? अम्मी आयशा कहती है उस लड़की की तलब मुझसे देखी ना गई। मैंने कहा हुजूर आराम कर रहे हैं, मजार शरीफ है। उसने कहा अम्मी अगर तकलीफ ना हो तो मुझे हुजूर का दरबार दिखा दे। मैंने कहा कि ठीक है चल। मैंने हुजूर का दरवाज़ा खोला, हुजूर की मजार शरीफ का। कुछ महीने हुए थे हुजूर की दुनिया से गए हुए। दरवाज़ा खोला और मैं अंदर दाखिल हुई। मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर की बारगाह में थी। वो लड़की मेरे पीछे आई। उसने मुझे देख करके हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया और सलाम पेश करने के बाद अम्मी आयशा फरमाती हैं वो ज़मीन पर बैठ गई, आहिस्ता आहिस्ता झुक गई, हुजूर के रोज़े से लिपट गई। रोज़े मुस्तफ़ा से मिट्टी उठाती थी, उसे चूमती थी और रोती थी, आंखों में लगाती थी, उसे अपनी पेशानी पर मलती। आका आप कहाँ चले गए? मैं आपको देखने के लिए आई। हुजूर आप कहाँ हैं? मेरे शौहर भी घर पे हैं, सब कुछ है, लेकिन मदीने में आप नहीं है। मदीना बहुत, अब मदीने के दरो दीवार काटते हैं। आका करम फरमा दे, बगैर आपके मैं कैसे इतनी बड़ी लाइफ गुजारूं? मैं अपने शौहर के बिना रह सकती हूँ, बच्चों के बिना रह सकती हूँ, अपने माँ बाप के बिना रह सकती हूँ, लेकिन आका आपके बगैर मैं नहीं रह सकती। आप मुझ पर करम फरमा दें। सरकार आप जहाँ हैं या तो वहाँ मुझे बुला ले, या तो इस कनीज पर करम फरमाए, या तो इस कनीज पर करम फरमाए। इतना कहा उस लड़की ने और अपना सर रोज़े मुस्तफ़ा पे रख के साइलेंट हो गई, एकदम जमूद खामोश हो गई। अम्मी आयशा फरमाती मैं कुरान की तिलावत करके जब फारिग हुई तो मैंने उस लड़की को उठाना चाहा। जब मैंने उस लड़की के बाजुओं को पकड़ के उसे उठाना चाहा, अम्मी आयशा कहती मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। जब मैं खुद बैठ गई तो मैंने पूरी ताकत जमा करके उस बच्ची को उठाना चाहा ना, तो अम्मी आयशा फरमाती है मैंने क्या देखा, वो लड़की उठ नहीं पाई, उसे मैं उठा नहीं पाई। क्यों? उस लड़की की रूह उसके जिस्म से परवास कर गई थी। जिंदगी को बेकरारी को करारा ही गया, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। अल्लाह अल्लाह। जरा सोचो, लड़कियां जिनका दिल पाकीज़ा होता है, हुजूर का नाम सुने तलब जाएं, हुजूर का नाम सुने बेचैन हो जाएं, हुजूर के रोज़े पे जाएं तो अपनी जान वार दें। आज ऐसा नहीं हो रहा है। इसको संवारा कैसे जाए, इसको संभाला कैसे जाए? गैर मुस्लिमों से हाथ मिलाए, ये कैसे रुकेगा माहौल? लिहाजा ज़रूरी है कि अपनी बच्चियों को 3 साल के लिए ही सही अपने मोहल्ले में 10-10, 15-15 घरों के लोग अपने बच्चों को मकतब की सूरत में इन उलमाए किराम के हवाले करें। छोटी छोटी बच्चियों को उन्हें हलाल हराम, उन्हें जायज़ नाजायज़, उन्हें सादात की ताज़ीम, उन्हें गौसे आज़म की ज़िंदगी, गरीब नवाज का कैरेक्टर, उन्हें बाप दादा की ताज़ीम, पड़ोसियों के हुकूक, जानवरों को खाना खिलाने की तमीज़ सिखाई जाए। हुजूर की तौहीन करने वालों से उन्हें कैसे बचा जाए, उन्हें सिखाया जाए। जब ये बच्चियां बड़ी होंगी, इन्हें कोई गैर कहेगा, यूं हाथ मिला के आपको नया साल मुबारक हो, तो अगर ये बच्ची किसी मकतब में पड़ी रहेगी तो उसने वो ये ज़रूर कहेगी मैंने ये हाथ मदीने वाले आका को दिया है। अल्लाह। मुझे ये तालीम बचपन में दी गई है कि अपना हाथ किसी गैर को न देना। समझे? कोई गैर उसे सीने से नहीं लगा सकता। वो लड़की कहेगी ये सीना सिर्फ हुजूर की मोहब्बत के लिए। कुछ तो जिम्मेदारियां अपनी बच्चियों को देखें, वरना हालात जब अभी ऐसे हैं तो 30-40 साल के बाद और बिगड़ जाएंगे। अल्लाह उस छोटे से मकतब को सलामत रखे और उन तमाम तर शहर के इदारों को सलामत रखे जिनकी कदोकाविश, जिनकी जिद्दोजहद की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब का दीन फल फूल रहा है। पूरी कोशिश करें अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चों पर खूब करम फरमाए, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन पर करम फरमाए, अल्लाह फ़लस्तीन के मुहाफ़िज़ीन पर करम फरमाए, क़ुब्बतुस सुख़रा की ज़ारत व हिफाजत करने वालों पर करम फरमाए। बड़े बड़े नबियों की ज़मीन है, बड़े बड़े रसूलों की ज़मीन है, बड़े बड़े सहाबाई ज़मीन पर आराम कर रहे हैं। शद्दाद बिन ओस जैसे अजीम सहाबी यही लेटे हुए हैं। फ़लस्तीन के सबसे पहले चीफ जस्टिस काज़ीउल क़ुज़्ज़ात फिल फ़लस्तीन शेख हज़रत उबादा बिन सामित जैसे अजीम सहाबी वहीं लेटे हुए हैं जहां बमों की बारिश हो रही है। करना क्या है आपको? खाना अपना फेंक नहीं देना है उनकी याद में। खाना खा करके अपने घर में बच्चों के साथ दरूद की मजलिस सजा लो। फरमाते हैं सूफी साहब किबला, मोहल्ले के बच्चों को बुला लो, नमाजियों को बुला लो। फरमाते हैं सूफी सुल्तान मियां साहब किबला, दरूद की मजलिस सजाओ। आज हम सब मिल करके 500 मरतबे दरूद पढ़ेंगे और फ़लस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा देंगे।
आप इतना नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? वो जो टाइल्स मुझे एक पत्थर लगाए हैं वसूल कर लो मेरे भाई, और उन्हें भी कुरान सुना दो, उन्हें भी दुरूद सुना दो, बड़ी कीमती है।